निकालने को कहा गया, महिलाओं को मारा पीटा गया, अपमानित किया गया, लेकिन हमारे रहबर संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज ने उस व्यवस्था को तोड़ने की जिद पकड़ी और सारे पंडे पुजारी जो इस देश को तोड़ने बांटने का काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को अपने तार्किक भाव से सद्गुरु रविदास महाराज ने तर्क के आधार पर हराया और उन पढ़े लिखे पंडे पुजारियों को बिना पढ़े लिखे हमारे गुरु ने हरा करके उनको यह एहसास कराया कि इस दुनिया में अगर कोई सच है तो वो सद्गुरु महाराज है, इनके अलावा कोई नहीं है। और इनकी बात से सहमत होकर उन्होंने सोने की पालकी बनाकर हमारे रहबर को पूरे बनारस में सोने की पालकी पर बिठाकर चक्कर कटवाया, उनको अपना दास बनाया। ऐसे रहबर हमारे सद्गुरु रविदास महाराज रहे। लेकिन हमारे समाज की महिलाएं, हमारी बहनें माताएं 9 व्रत रखती है, चाव लेकर जाती है, ट्रालियां पलट जाती है, महिलाएं बच्चे मर जाते हैं, तब आपको बचाने कोई नहीं आता, ना आपके दुख को साझा करने कोई आता, आपकी कोई मदद भी नहीं करता। तब यही संत समाज के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके लिए हम जैसे बच्चे आपके इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से लड़ते फिरते हैं, प्रशासन को कहते हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये पीड़ित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको बहकाया गया है। आपको अब समझना चाहिए कि इस दुनिया में अगर कोई सच है तो वो गुरु महाराज है, इनके अलावा आपका उद्धार कहीं नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपके कमाए हुए पैसे को लूटना चाहते हैं, आपको डर दिखा करके अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, अपना धंधा चलाना चाहते हैं। इसके अलावा उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके सुख दुख में अगर कोई आ सकता है तो वो आपके ही लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, उनकी बात को सुनो। 13 साल की उम्र में जगत गुरु समनदास महाराज जब एक पेड़ की छांव के नीचे आराम कर रहे थे तो उनको सद्गुरु महाराज की पालकी नजर आई। उनके सामने खुद सद्गुरु महाराज नजर आए और उनको कहा कि तुम्हारा जन्म यहाँ खेत में काम करने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। 13 साल की उम्र में अपना घर परिवार, सुख चैन सुविधाएं सब छोड़ करके समनदास महाराज जी ने पूरा जीवन इस टेंट के नीचे बिताया और 100 साल तक वो जिए। इस समाज को हर बुराई से दूर करने का प्रयास किया, आपको ये समझाया कि पढ़ाई का जीवन में क्या महत्व है। अगर पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, अपने परिवार की उन्नति करोगे। अगर नशा करोगे, नशे की ओर बढ़ोगे तो नशा करने से आपके शरीर का नुकसान होगा, आपके परिवार की जो उन्नति होनी थी, बच्चों की पढ़ाई होनी थी, बेटियों की शादियां होनी थी, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका पैसा शराब में चला जाएगा, नशे में चला जाएगा और फिर बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों की शादियों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा। उस कर्जे को आपके बच्चे उतारेंगे। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो अपनी बहन की शादी के कर्जे को उतारने में लग जाएंगे और इस वजह से आपके परिवार की उन्नति रुक जाएगी। हम जीवन भर ये सोचते रहे कि शायद हमें कहीं बैठकर कुछ मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सद्गुरु महाराज का नाम लो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने रोजगार को करो, अपने काम धंधे करो। मेरे नौजवान भाइयों आपसे निवेदन है, बुजुर्गों से भी निवेदन है, जिनको समझना है वो समझे, जिनको नहीं समझना है वो ना समझे। अगर आप नशा करोगे, सद्गुरु महाराज ने, हमारे संत गुरु महापुरुष ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप नशा करो। सब ने ये कहा कि आप शिक्षा की ओर बढ़ो, अपने काम धंधों पे ध्यान दो, अपने परिवार की उन्नति में लग जाओ। लेकिन फिर भी आपने शिक्षा का रास्ता छोड़ करके नशे का रास्ता पकड़ा। आज 90% हालत इस समाज की, हमारे समाज की गुरुजी ऐसी है कि शराब की वजह से घर बर्बाद हो गए, शराब की वजह से बच्चों का बचपन खराब हो गया, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई और शराब की वजह से नौजवानों की जवानी खराब हो गई, वो कर्जे में डूब गई। उस कर्ज को उतारने के लिए आज मेरे जैसे नौजवान दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपनी जवानी बहा रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। भाई आप शराब नशा छोड़ दो, किसी भी प्रकार का नशा आपको नुकसान देगा। मैं जिस माहौल से निकला पूरा गांव जानता है, मेरे घर के हालात क्या थे, मेरे पिताजी को भी जानते हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास है
कि जो मैंने सहा, जो जीवन मुझे मिला, वो किसी भी नौजवान को ना मिले, क्योंकि नशा घरों को बर्बाद करता है। हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम राजनीति करने आते हो, बिना राजनीति के कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सदगुरु रविदास ने कहा ऐसा चाहूं राज में। राज की बात की, अपने राज की बात, बहुजन राज की बात, उसे स्थापित करने के लिए हमारा कदम बढ़ रहा है। हम लोगों को जोड़ भी रहे हैं और हम ये चाहते हैं गुरुजी मैं 2 मिनट और लूँगा, बस 2 मिनट, क्योंकि हमारा ये प्रयास है, हमारा ये प्रयास है कि ये जो सरकारें चली, चाहे वो किसी की भी सरकारें हो, देश में हो या प्रदेश में हो, इन सरकारों ने हमसे क्या छीना, हमें क्या मिलना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी। 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद उन्होंने आपको 3 अधिकार दिलवाए और ये अधिकार आपको 1932 में मिले। पहला अधिकार आपको वोट डालने का अधिकार मिला कि आप वोट डालो, वोट से राजा पैदा होंगे। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा आपके वोट से बनेगा और आपके वोट से बना हुआ राजा संसद विधानसभा में जाकर के आपके हक अधिकारों की, आपकी उन्नति की, आपके बच्चों की, आपकी बेटियों की सुरक्षा की बात करेगा। फिर आपको सम्मान सुरक्षा मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। दूसरा अधिकार आपको शिक्षा का अधिकार दिलवाया कि आप अगर पढ़ लिख जाओगे, आपके राजा तो बन जाओगे, लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप यहाँ कार्यपालिका में स्थापित नहीं हो पाओगे, आप सरकारी नौकरियों में अपने लोगों को मदद नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको शिक्षा में पढ़ने का अधिकार दिलवाया। और तीसरा अधिकार उन्होंने आरक्षण दिलवाया आपको कि आप पढ़ लिखने के लिए इच्छुक हो, पढ़ना भी चाहते हो, लेकिन 6000 साल तक हमें दबा कर रखा गया, कुचल कर रखा गया, हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक गुलाम बनाया गया, हमें धार्मिक गुलाम बनाया गया, हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए। बिना अधिकारों के हम मरे हुए इंसान, मरे हुए पशु के समान है। अगर आपके पास अधिकार है तो आप इंसान हैं, जिंदा इंसान है। अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को एक दिन के लिए खत्म किया जाए तो आपकी जिंदगी जानवर से बदतर हो जाएगी। ये आप कहीं भी पढ़ लेना और किसी से भी पूछ लेना। 3 अधिकार दिलाकर बाबा साहब अंबेडकर आपको चले गए, लेकिन आज तक आप ये नहीं समझ पाए कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां क्यों दी। आज आपके बच्चे को अभी बुखार हो जाए, आप पूरा सत्संग, पूरी दुनिया सब छोड़कर जाने को तैयार हो जाओगे, अपने बच्चे को पहले डॉक्टर के दिखाओगे। लेकिन आपके जीवन में उजाला आ जाए, 600 साल पहले देखा हुआ सपना, बेगमपुरा राज महिलाओं को अधिकार और इन अछूतों को अधिकार मिल जाए, उस सपने को पूरा करने के लिए 500 साल बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी कि आपको अधिकार मिल जाए। उनका बच्चा राजरतन, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जब 3 बच्चे उनके मर गए इस समाज के लिए कि ये 4था बेटा हमारा राजरतन, इसका नाम हमने रखा, ये इस देश पर राज करेगा, ये इसका हुक्मरान बनेगा। और जब बाबा साहब अंबेडकर आपको वोट दिलाने के लिए, पढ़ने के लिए और आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए 1930, 31 और 32 में इंग्लैंड के लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गए, जहां कांग्रेस पार्टी के, गांधी एंड कंपनी के सरदार पटेल, नेहरू और गांधी बैठे हुए थे और वो बता रहे थे अंग्रेजों को कि भाई हम लोग दलितों के हितैषी हैं, हम दलितों को बराबर का अधिकार देते हैं, उनके घर में जाकर खाना खाते हैं, उनके घर पानी पीते हैं, और हमको आप मौका दो, हम दलितों की स्थिति बेहतर बनाएंगे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर अकेले ऐसे इंसान थे पूरी दुनिया में जो आपके लिए लड़ रहे थे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे थे। उसी दौरान उनका बच्चा बीमार हो गया और पैसा ना होने की वजह से बच्चा डॉक्टर के नहीं जा पाया, उस बच्चे की मौत हो गई। जब बाबा साहब अंबेडकर वापस लौटे तो उनकी पत्नी रोते हुए कहती है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, आप अपने बेटे राजरतन अंबेडकर को राजा बनाना चाहते थे, आज आपका बेटा मरा पड़ा है, अब किसे राजा बनाओगे? अब अपनी जिद छोड़ दो और आप पीछे लौट कर आ जाओ, अपने परिवार के उन्नति में लग जाओ। तो बाबा साहब अंबेडकर के पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर के आंसू निकलते, उनकी पत्नी को पता था इनकी जेब में पैसे नहीं है कफन के भी, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दिया और कहा जाओ अपने बच्चे का पहले आप अंतिम संस्कार करके आओ। और उस दिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी बीवी से कहा कि रमा,
क्या हुआ अगर आज एक राजरत्न इस दुनिया में नहीं है? क्या हुआ अगर हमारा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है? मैं उस व्यवस्था को तोड़कर आया हूं जिस व्यवस्था में राजा रानी के पेट से पैदा होता था। उस रानी के पेट को चीर कर आया हूं। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा हम गरीबों के वोट से पैदा होगा। और ये लाखों करोड़ों जो मेरे बच्चे हैं इस समाज के, ये सारे राजरत्न हैं। अब इनको मैं राजा बनाने की तरफ लेकर के जाऊंगा। ऐसी सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। बहुत सारे संत गुरु महापुरुष आए, लेकिन गुरु महाराज का सपना अगर किसी ने पूरा किया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है, उन्होंने ही पूरा किया। आज इस जातिवादी भेदभाव वाली इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए हम जैसे नौजवान युवा सड़कों पर है। आपको अपने नेताओं का साथ देना चाहिए। जब तक आप अपने संतों की, अपने नेताओं की टांग खींचते रहोगे, तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये समाज भी खड्डे में जाएगा। जिस दिन आपने अपने संतों का और अपने नेताओं का हाथ पकड़कर आगे खींचना शुरू कर दिया, उस दिन आपके नेता आपको उस मुकाम तक लेकर जाएंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। फिर आपके जीवन में भी सारी सुख सुविधाएं होगी, आपके जीवन में भी सारे उजाले आ जाएंगे, आपके बच्चों को भी रोजगार मिल जाएगा। इन सरकारों ने हमसे सबसे पहले शिक्षा छीन ली, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया गया, फिर शिक्षा का दोहरीकरण किया गया, आज शिक्षा का तेहरीकरण है। यहाँ पर सारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को दलिया भात खिलाया जाता है और प्राइवेट स्कूल में इन नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के जो स्कूल बने हुए हैं उनमें 1000, 2000 और 5000 रुपए फीस लेकर के हमारे गरीब भोले भाले समाज को लूटा जा रहा है। हमारा यह प्रयास है, हमने 2 साल के लिए फिर से अपना घर छोड़ करके निकल दिए और हम समाज को समझा रहे हैं कि इन सरकारों से हमारी ये मांग है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं। हम टैक्स देते हैं सरकार को, हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, पहनते हैं, हमसे सरकार टैक्स लेती है, उस टैक्स से बजट बनता है और उस बजट से ही इस देश के स्कूल और इस देश के हॉस्पिटल चलाए जाते हैं। सारे सरकारी नौकरों को तनख्वाह मिलती है, सांसद विधायकों को तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये सरकारें सरकारी स्कूल को अच्छा नहीं बनाएंगी, प्राइवेट स्कूल उन नेताओं के हैं, वो आपको लूटने खसोटने का काम करेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारा साथ दो ताकि हम इन सारे सरकारी स्कूलों को बेहतर बना सके। सारे स्कूलों में हर विषय का मास्टर हो, हर क्लास का अलग कमरा हो, वहाँ कंप्यूटर क्लास हो, वहाँ क्रिकेट का मैदान हो, कबड्डी का मैदान हो, वहाँ सारी सुविधाएं हो। जो सुविधाएं आज पैसे वालों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मिलती है, वो सुविधाएं गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिले। इसके लिए हम घर छोड़कर दरवाजे दरवाजे तक जा रहे हैं और ये हम करके दिखाएंगे। एक और अन्याय इस सरकार ने हमारे साथ किया। हम बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा जोड़ने लगे। हमारे घरों की महिलाएं घास फूस काट करके डोल पे जाके दूसरों के खेतों से घास ला करके भैंस को चारा डाल के उसका दूध बेच करके अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाने लगी। जब इन पैसे वाले लोगों को, मनुवादियों को, ये समझ में आया कि अगर ये गरीब के बच्चे पढ़ लिख लेंगे, ये डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर बन जाएंगे, तो फिर हमारे सैकड़ों बीघे, हजारों बीघे जमीनों में, खेत खलियानों में धान कौन काटेगा, गेहूं कौन काटेगा, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियों में नौकरी मजदूरी कौन करेगा, हमारे लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े रोड कौन बनाएगा। अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, अगर आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, तो अमीरों के बच्चों को फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, वो आपके ऊपर शासन नहीं कर सकते। इसलिए आपकी जेबों को खाली करने के लिए उन्होंने इस देश में अपने बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपनी बहू को MBBS की पढ़ाई करा करके डॉक्टर बनाया और फिर सरकारी टैक्स का जो पैसा सरकार के पास हमारा और आपका था, उस पैसे को लूट करके अपने बच्चों के लिए प्राइवेट अस्पताल खुलवाए। आज अगर आपको बुखार हो जाए तो आप सरकारी अस्पताल में नहीं जाओगे, वहाँ 1 रुपये का पर्चा बनता है, लेकिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे जहां डॉक्टर 500 रुपये सिर्फ फीस पर्चे की लेता है। आपको पता भी है कि हमको लूटा जा रहा है। 5000 रुपये में MRI की जा रही है, 2500 रुपये में CT स्कैन होता है, 700 से 800 रुपये में अल्ट्रासाउंड करते हैं, 200, 300, 400, 500 रुपये में खून टेस्ट करते हैं, 300 रुपये में एक्सरे करते हैं। अगर आप इसकी सही कीमत को जान जाओगे तो फिर आपकी आंखें खुल जाएगी। एक्सरे की सही फीस 50 रुपये है, MRI की बिल्कुल जायज फीस 500 रुपये है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में 5000 रुपये लेते हैं। क्योंकि आप अगर उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा लोगे
तो फिर उनकी कंपनी और फैक्ट्री में काम कौन करेगा? इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल खोल करके हमारे समाज को लूटा जा रहा है, हमारी जेबों को खाली किया जा रहा है। हमें अपनी बेटियों की शादी करनी होती है तो हम कर्जा लेकर के करते हैं। मेरे समाज की मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अब आप जागरूक हो जाइए। हम सरकार से ये मांग करते हैं, घर घर जाकर कर रहे हैं। हमारे भाई, हमारे नेता ने तो हमारे रहबर सदगुरु गुरु रविदास महाराज का नाम दुनिया के इतिहास में 80 साल होने वाले हैं इस देश की आजादी को, लेकिन संसद में अगर किसी ने कहा कि हम सदगुरु रविदास महाराज के वंशज हैं तो वो हमारे नेता है, हमारे भाई है, हम हैं। हमने कहा है, बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर हमने कहा है कि हम सदगुरु रविदास महाराज के वंशज है, वो हमारे कुलगुरु है और उनकी विचारधारा को हम भारत में स्थापित करके रहेंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि आप प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ एक कानून पास कर दो कि किसी का भी इलाज फ्री में होगा, पर्चे का कोई पैसा नहीं होगा, दवाई सस्ती होगी, टेस्ट सस्ते होंगे। लेकिन आपको एक बात सुनकर हैरानी होगी कि ये सरकारें नहीं करेगी, क्योंकि नेताओं के अस्पताल है, नेताओं के स्कूल है, नेताओं के बच्चे मास्टर है, नेताओं के बच्चे डॉक्टर है, वो अपने बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम अपना राज लाना चाहते हैं, हम बेगमपुरा राज लाना चाहते हैं। जिस राज को स्थापित करना सदगुरु रविदास महाराज चाहते थे, अपना राज ला करके हम किसी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट स्कूल को बंद नहीं करेंगे, ना उनके खिलाफ कानून बनाएंगे, लेकिन हम सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों में इतनी बेहतर व्यवस्था कर देंगे कि प्राइवेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मुख्यमंत्री भी अपने बच्चे का इलाज हमारे द्वारा बनाए हुए सरकारी अस्पताल में कराएगा, क्योंकि वहां सबसे बेहतर और उच्च क्वालिटी का इलाज फ्री में मिलेगा। ये हमारा सपना है। हमारे रहबर चाहते थे कि कोई दुखी ना रहे, कहीं भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो। आज तो हमारी बहनों की बारातें रोक ली जा रही है। यही मथुरा में यादव समाज के लोगों ने 2 बच्ची दुल्हन बन के आई, उनके ऊपर गोबर डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, दूल्हों को पीट कर भगा दिया। वो बच्चियां अपने घर कुंवारी रह गई, बारात वाले दिन उनकी बारात वापस चली गई। उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिसकी बच्चियां बारात वाले दिन कुंवारी बैठी है घर और बारात वापस चली गई, उसका क्या हाल हो रहा होगा? आपने कभी सोचा है? ये सरकारें हमें न्याय नहीं देगी, न्याय मांगने जाओगे तो लाठी मार देगी, लाठी का सामना करेगो तो झूठे मुकदमे लगा देगी। लेकिन हम तो इनकी लाठी, इनके मुकदमे, आप तो जानते हैं जेल भी कई बार चले गए, इनकी जेल से भी नहीं डरते। इसलिए पुलिस की अब इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे दरवाजे तक आकर ये पूछ ले कि भाई राजन अब तुम आंदोलन में नहीं जाओगे। पुलिस को ये डर है कि अभी तो इनका एक सांसद बना है, कल उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनेगी तो वो सारे दोषी पुलिस वाले जिन्होंने हमारी बहनों का अपमान किया, हमारी बहन बेटों की इज्जत आबरू लूट ली जाती है, पुलिस खड़ी हुई देखती है, पुलिस न्याय नहीं करती। हमारे बच्चे अगर मटका छू लेते हैं उनको टीचर पीट पीट कर मार देता है, उनकी हत्या कर देता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारे भाइयों को घोड़ी से उतार दिया जाता है कि हमारी बस्ती से कोई भी दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर नहीं जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस खड़ी देखती है। तो उन पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों को भी, ये तो लाइव चल रहा होगा, उनको भी ये चेतावनी है, जिस दिन सरकार पलटेगी तुम्हारे नाम मेरे दिमाग में है। एक सरकारी डायरी तुमने बनाई हमारे नाम की, एक प्राइवेट डायरी हमने बनाई, जब हमारी सरकार होगी तुम्हारा तबादला ऐसी जगह किया जाएगा, तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा पीने को। बहुत बढ़िया। तुम्हारे बच्चे कम पैदा होंगे क्योंकि तुमने गरीबों का दिल दुखाया है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि हम गरीबों की समस्या है, हम गरीबों की समस्या अमीरों को समझ में नहीं आएगी। अमीर पैसे के दम पर आपको सिर्फ यहाँ गुलाम सेवक बनाना चाहता है, वो आपके बच्चों के, आपके उत्थान के लिए कुछ नहीं करेगा। हम गरीबों की समस्या, हम गरीबों को ही सुधारनी है। इसलिए अब आप गरीब लोग इकट्ठा होकर हम गरीबों का साथ दो, हमें आगे बढ़ाने का काम करो। अगर मेरी किसी बहन को, मेरे किसी भाई को स्कूल कॉलेज में जाते हुए कोई परेशान करे, तुम्हें कोई बेवजह परेशान करे, यहाँ मेरी बहनें बैठी है, तो याद रखना मैं आपके ही गांव का हूँ। आप एक बार अपने घर बताते हुए हिचकिचा लेना, लेकिन मुझे बता देना 5 मिनट के अंदर अगर वो तुमसे आकर माफी ना मांगे कि बहन मुझसे गलती हो गई, तो फिर मेरा नाम राजन गौतम नहीं है। तुम्हारे सम्मान के लिए हर रोज लड़ते हैं, अलग अलग जिलों में जाकर लड़ते हैं, और तुम्हारे सम्मान के लिए गर्दन काट भी देंगे और कटवा भी लेंगे। लेकिन सदगुरु रविदास महाराज ने कहा कि बदला नहीं लेना है, बदलाव करना है। बदले में हम विश्वास नहीं रखते, हमें बदलाव करना है। इसलिए जब हमारा राज आ जाएगा,
हम सब लोगों को बराबर अधिकार देंगे। हमारे सतगुरु रविदास महाराज का बेगमपुरा सपना पूरा करेंगे। आखिर में चंद लाइनों से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि तीनों लोक लोखंड में सतगुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होई। लख पीर पैगंबर आ लिए, लख मुल्ला काजी शेख, किसी को भी सा न पाई बिना सतगुरु उपदेश। जय भीम, जय भारत, सतनाम, सत साहिब। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। और सतगुरु के चरणों में जहाँ भी सतगुरु की वाणियों का बखान होगा, मैं वहाँ जा कर के अपना ज्ञान वहाँ साझा करूँगा। आपके मुझे गुरुजी दर्शन हुए, आचार्य कंवरपाल जी ब्रह्मचारी महाराज जी, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने बहुत सुना आपके बारे में, मैं उन गद्दी तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि मेरा बहुत सारा काम रुका हुआ है। इस बार आपका आशीर्वाद लेने आपकी सेवा में मैं 5-4 दिन आपकी सेवा में देना चाहूँगा और आऊँगा। बहुत